दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। अदालत ने शराब घोटाले मामले में उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी की रिमांड खत्म होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, साथ ही वे जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं और ज्यादातर सवालों के जवाब गोलमोल दे रहे हैं। ईडी ने दावा किया कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में भ्रष्टाचार हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मामले में मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है। ईडी का कहना है कि दिल्ली शराब नीति से अर्जित किए गए पैसे का आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया है। सुनवाई के दौरान ईडी ने आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड नहीं मांगी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कहा। ईडी ने कोर्ट से कहा कि जरूरत होगी तो बाद में फिर रिमांड लेंगे। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कोर्ट से केजरीवाल को 3 किताबें भगवद गीता, रामायण और पत्रकार नीरजा चौधरी की पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पढ़ने की अनुमति मांगी। केजरीवाल को जब पेशी के लिए कोर्ट लाया गया तो उन्होंने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। जांच एजेंसियों ने पूछा कि आपका मोबाइल कहां है, तो बोलते हमें याद नहीं है। मेरे दिल्ली के भाई बहन, अपना मोबाइल कहां है ये भी भूला जा सकता है क्या? और जो मोबाइल उन्होंने उपलब्ध कराया, बोलते हैं उसका हमें पासवर्ड नहीं याद है। जांच एजेंसियों के साथ एक नॉन कोऑपरेशन, आज कोर्ट में भी उसकी चर्चा हुई। कोर्ट में ये बात कही गई कि ये असहयोग कर रहे हैं और पूरी जांच टीम को मिसलीड कर रहे हैं। शरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। क्या करेंगे? पीएमएलए कानून में ही ये प्रावधान है। जब तक ईडी नहीं कहेगी, जब तक ईडी की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाएगी, जो 2 साल से हमारे खिलाफ एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इतने उन्होंने छापे मार लिए, उसके बाद जब तक ईडी नहीं कहेगी, जैसे शरत रेड्डी के केस में कहा, छगन भुजबल के केस में कहा, अजीत पवार के केस में कहा, राघव रेड्डी के केस में कहा, प्रफुल्ल पटेल के केस में कहा, जब तक ईडी नहीं कहेगी कि केस बंद हो जाए या बेल में आपत्ति नहीं है, तब तक यही सिलसिला चला जाएगा। तभी कहा जाता है प्रोसेस इज द पनिशमेंट। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटके पर झटके मिल रहे हैं। चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसका असर आम आदमी पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी इस मामले पर जिस तरह अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे कर रही है, उससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर इमोशनल कार्ड खेलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पार्टी इस रणनीति में कितना सफल रहती है, ये बीजेपी की रणनीति पर निर्भर करेगी।